तो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अभी यहाँ क्या करना है हमको और आपको सबको? मन को वृंदावन बनाना है, तो ही रास का जो आनंद है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त करें। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ऐसो रास रचो है, ऐसी लीला भई है, सब देवता लोग आए रहे हैं और उन्हीं में माता पार्वती भी आई है। और माता पार्वती आ रही, सज धज के सब आए रही हैं। सो भोलेनाथ बोले कहाँ जा रही हो? बोले हम वृंदावन जा रहे हैं। काय के ताई? बोले आपे नहीं मालूम वृंदावन में महाराज रह रहे हो हैं। भोलेनाथ बोले हमने तो कभी देखो ही नहीं महाराज, कैसो हो? बोले देखो देख तो लेते, पर वहाँ केवल गोपी भाव वाले ही जा सके, जा सो हम ही जा रही हैं। भोलेनाथ बोले गोपी काय के कहो करें? बोले गोपी बने श्रृंगार करें, साड़ी पहने, घूंघट लगावे, तब जाके ब्रज गोपी बने। मुड़ फक्को गोपी थोड़ी बन जाए। गोपी तो वही बने जो साड़ी पहने, श्रृंगार करें और घूंघट लगावे। भोलेनाथ बोले अच्छा तो हम बनाए दो, बन जाए तो बात ब्रज गोपी। पार्वती जी बोली ऐसो मत करियो, कहूँ बात है खराब करवाए थे, बनाए तो दिन दी। आज भोलेनाथ का भी बड़ा श्रृंगार किया है और कैसा भाव दिया है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर की ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे रास रचेंगे, रास रचेंगे ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ
कहेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको है, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी है, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब क्या होता है, रास चल रहा है और भोलेनाथ गोपी बनकर के आए हैं और बाबा को देखो, हो बाबा आए हैं। और कन्हैया ने ऐसी मुरली बजाई है कि बाबा सुध बुध भूल गए। ऐसी बजाई मुरली है, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। हे मेरे भोले शंभू है, गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। हर सर से खिसक गई जब सारी, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली रास बिहारी सरकार की, श्री गोपेश्वर महादेव की। और उसी दिन से भगवान का नाम रखा है। बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की। ऐसा सुंदर रास हुआ है। बैठो पलोटत राधिका पायन। संतजन कहते हैं कि रास करते करते राधा रानी कहने लगी हमारे पैर थक गए, अब नहीं नाचो जा रहे हो। सो कन्हैया इधर उधर देखें और धीरे धीरे पैर दबावें। हाँ, ये ब्रज भाव है संतों का। बैठो पलोटत राधिका पायन, यानी राधा रानी के पैरों को ऐसे ऐसे सहला रहे हैं। ये भाव है महाराज का। ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया है। और रासोत्तो संभ्रतो गोपी मंडल मंडतः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्रयो द्रयो। योगेश्वर भगवान स्वयं दो दो गोपियों के बीच में एक एक बन गए हैं। और राधा माधव तस्मात् द्वेधा राधा माधव रूपकम, राधा माधव रूप से रास बिहारी बने हैं। राधा माधव रूप से रास बिहारी बने। बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की जय हो। अनेकों ब्रज लीलाएं ब्रज में भगवान करते हैं। और यहाँ काम विजय प्रक्षार्थनाय, काम विजयी प्रक्षापनार्थ सेयम रासलीला। रासलीला क्या है? बोले काम पर विजय प्राप्ति का एक साधन है रासलीला। काम पर विजय प्राप्ति का साधन बताया रासलीला को। लेकिन मंद मूढ़ लोग कहते हैं रासलीला को
वो एक खेल समझते हैं, ऊधम समझते हैं, भगवान को ऊधम समझते हैं। सही मायने में अगर जीवन में भागवत श्रवण का समय मिलता है तो निश्चित समस्त बातें हमारी समझ में आ जाती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो काम पर विजय प्राप्ति का साधन और ऐसी सुंदर रासलीला का वर्णन किया। ब्रज में अनेकों लीलाएं हुई, चीर चोरी लीला, माखन चोरी लीला आदि आपको कल सब हमने कई प्रकार की कथाओं को श्रवण कराया। और भागवत जी के 10वें स्कंद में बाल लीलाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। वैसे तो सब ब्रजजन हैं, ब्रज परिकर हैं, सब बाल लीलाओं से ओतप्रोत हैं और मेरे ब्रजवासी के कंठ में बाल लीला तो एकदम स्थापित है। ब्रज के छोटे से किसी बच्चे से भी पूछना, चट चट करके कृष्ण की लीला सुनाने लग जाएगा। ये ब्रज की परंपरा है और श्री लाडले ठाकुर पर सबके ऊपर लाडले ठाकुर की कृपा है। हाँ, आज अनेकों प्रकार से लीलाओं का रसास्वादन कराया। भगवान धीरे धीरे उम्र के पड़ाव को पूर्ण कर रहे हैं। जब भगवान ने चीर चोरी लीला की, रास लीला की, उस समय ज्यादा उम्र नहीं थी। कुछ संतों का भाव है तकरीबन 4.5 वर्ष की आयु रही होगी जिस समय चीर चोरी लीला की। तो परमात्मा के चरित्र पर कभी भी उंगली उठाने का अवसर नहीं बनता है कि 4.5 वर्ष का बालक क्या जानेगा स्त्री और पुरुष के भेद को। उसके मन में काम वासना तो आ ही नहीं सकती। गोपियों ने यमुना में जो नग्न स्नान की जो परंपरा थी उसको खत्म कराया भगवान ने। ब्रज को कुरीतियों से मुक्त करने का संकल्प लिया भगवान ने। ब्रज को प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लिया भगवान ने। कालिया जैसे नाग आदि को बाहर किया, अनेकों प्रकार की कथाओं को सुनाया। श्री सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं और कहते हैं ईश्वर का अवतार ही समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है। ईश्वराणाम वच सत्यम तथैवाचरितम क्वाचितः। बोले ईश्वर को मानो और ईश्वर के वचन को मानो। जो परमात्मा ने कहा है उसे भी मानना चाहिए और परमात्मा को भी मानना चाहिए। और यही सब उपदेश हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से मिलता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, गोपियों को परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो एकदम अगाध है। वो हमारे और आप जैसा नहीं है, वो अगाध है, वो समर्पित है। वो साक्ष्य भाव से ब्रज गोपी बनी हैं और आत्मनिवेदन के भाव से भगवान को पायो है। सिरास बिहारी सरकार की जय। भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे और जब तक ब्रज में रहे तब तक बड़े नियम संयम का पालन किया है और प्रेम का पाठ ब्रजवासियों को पढ़ाया। 11 वर्ष 56 दिन तक केवल प्रेम ही रस है। शायद इसलिए ब्रज को प्रेम की भूमि कहा गया है। भगवान ने प्रेम के अलावा कुछ सिखाया ही नहीं, केवल प्रेम। और कृष्ण भक्ति में अनेकों प्रकार हैं। कहते हैं कि प्रेम में नेम नहीं होता है। हमारे ब्रजवासी के भैया प्रेम में नेम ना होए। प्रेम तो प्रेम है, वहां में नेम कोई मायने थोड़ी रखे। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां प्रेम है वहां आनंद है। तो ऐसी प्रेममयी भक्ति। अच्छा, भक्ति भी मैंने कहा ना, भक्ति एक तो होती है साधारण, एक होती है प्रेममयी भक्ति। और जब प्रेममयी भक्ति होगी तो भक्तिर प्रियो माधव, भक्तिर प्रियो माधव। तो माधव को वो प्रिय है कौन सी भक्ति? प्रेममयी भक्ति। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अच्छा, ये प्रेम से कहेंगे राधे राधे इसलिए ही तो बोला है माधव को यही शब्द प्रिय है। और धीरे धीरे ये आ जाए तो सब कुछ आ गया। इधर देवर्षि नारद के मन में विचार आया है। आइए उस कथा की ओर चलते हैं। नारद कंस से मिले हैं और कंस को सूचना दी
कंस कहते हैं मैंने अनेकों राक्षस भेजे लेकिन कोई मार ही नहीं पाता है, क्या करूं? बोले मैं कुछ नहीं जानता, परसों कृष्ण बलराम को आपके हाथों से मरा हुआ देख लूं, ठीक है कुछ युति करते हैं। तो कंस मन में भाव लाए कि यहां धनुष यज्ञ का मेला रखेंगे और मेले के बहाने बुलाएंगे और यहीं मार देंगे। हाँ। कपट पूर्ण। अब नारद उधर कंस से बोल के आए कि कृष्ण बलराम को तुम्हारे हाथों से मरा हुआ देखना चाहता हूं परसों, और उधर आ गए ब्रज में, श्री वृंदावन में आए और भगवान के चरण लिए और भगवान हंसने लगे। नारद जी आए गए, बोले आए गए महाराज। ओ कैसो भाव रखे, एकदम रोमे सो रोमे नारद जी। कन्हैया कब मारोगे बा दुष्ट को, अब तो अति है गई है, और धरती भी प्रार्थना रोज कर रही है, भूमि रोज प्रार्थना रत है, कब मारोगे बा दुष्ट को। भगवान हंसने लगे, देखो नारद तुम्हारी आदत बड़ी विचित्र है। नारद जी बोले मैं कुछ नहीं जानता। बोले क्या? बोले परसों आपके हाथ से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान बड़ी जोर से हंसे। वहाँ क्या बोल के आए हो? परसों कृष्ण बलराम को मरा हुआ चाहता हूँ और हमसे बोलो कि परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। नारद जी बोले मेरी आदत ऐसी ही है बस, पर सच तो यह है प्रभु अब बिल्कुल मन नहीं लगता है, अब उस दुष्ट का गोविंदाय नमो नमः कर ही दो, कर दो बस, सच तो यही है। उधर काका अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर कृष्ण बलराम के काका लगते हैं। एक बार तो अक्रूर ने विचार किया मैं नहीं जाऊंगा तो दुष्ट है ये, राजा योगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, बचे रही और परशुराम भैया राखो थोड़ी प्रीत, नहीं जाऊंगा तो मुझे भी दंडित करेगा, चला जाऊं। अक्रूर को भेजा है और अक्रूर मरे हुए मन से जा रहे हैं और अंतर हृदय में विरह हो रहा है, मन बार बार रो रहा है, मैं कैसे जाऊंगा ब्रज में। कृष्ण बलराम दोनों उंगली पकड़ लेंगे, काका जी कहेंगे मेरे से, और मैं ऐसा दुष्ट बनकर के क्रूर बनकर के जाऊं। और जैसे अक्रूर गए मन का भाव है और एकदम से विचलित हो रहे हैं, घोड़े कहीं जा रहे हैं, अक्रूर भ्रमित हो रहे हैं। जलाशय में भगवान के चतुर्भुज रूप में अक्रूर ने देखा। भगवान आश्वस्त करते हैं काका जी आप क्यों चिंता में हो, जो मुझे करना है वो किसी को मालूम नहीं है, आप बिल्कुल चिंता न करो। अब आगे कृष्ण चरित्र में बहुत कुछ होने वाला है। मैं स्वयं विचार में हूं, क्योंकि एक दिन भगवान कृष्ण रात्रि में विचार कर रहे थे कि मैं ब्रज लीलाओं में लगा रहूंगा तो आगे की लीलाएं कैसे पूर्ण होंगी। मैं तो ब्रज के प्रेम में ऐसा बह गया, ब्रज की वात्सल्य में ऐसा बह गया, यशोदा का प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम। और ब्रजवासी तो ऐसे भूल गए कि कई बार तो भगवान को भी खेल खेल में घोड़ा बना लेते थे। खेलत में को काको गुसैया। एक दिन कन्हैया कोई खेल में नंबर आ गया, सो कन्हैया से बोले रोजाना हम घोड़ा बने, 13 नंबर तू बन जा। कन्हैया बोले मऊए घोड़ा बनाओगे? मधुमंगल बोलो तू कोई बड़े बाप को है तो ना बनाएंगे, बन घोड़ा बन जा। संत जन कहते हैं खेलत में को काको गुसैया, ये ब्रज का भाव है और भगवान के प्रिय हैं श्री ब्रजवासी। एक दिन नंद बाबा कन्हैया से कहे कन्हैया तो मेरी एक सौगंध है बेटा, कबू इन ब्रजवासियों को मत बिसारियो। और कन्हैया उस दिन से उस कसम को खा करके, उस सौगंध को मान करके ब्रजजन के प्रति बड़े उदार रहते हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा, ब्रज के संतों ने बड़ा भाव दिया है और सुबोधनी आदि में ये वर्णन आया है। 84 कोश वैष्णव वार्ता पढ़ेंगे वैष्णव तो उसमें भी बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको न तनिक बिसारियो मोहिनंद बाबा की। ब्रजवासियों को मैं कभी दूर नहीं कर सकता, लेकिन आज कैसा पहाड़ टूट रहा है।
आज उन्हीं ब्रजवासियों को छोड़कर जाने का समय आ गया है। जिन ब्रजवासियों को मुस्कुराना सिखाया, जिन ब्रजवासियों को जीना सिखाया, आज उन्हीं ब्रजवासियों को छोड़कर जाने का समय आ गया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि विकीरतम ब्रजबुधर जब विष्णु। आज ब्रज में कैसी आफत आई है। संपूर्ण ब्रज में एक आवाज सी फैल गई कि कल कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे हमारे बीच से। पूरी ब्रज में आवाज सी चली गई। एक परदेसी आयो है कृष्ण बलराम को ले जाने के ताई। अब तो ब्रजवासी एकदम इकट्ठे हो रहे हैं, ब्रज गोपियां इकट्ठी हो रही हैं। लाला ऐसी कौन सी जल्दी बनी है, ऐसी कौन सी बात भई है जासु तुम जा रहे हो। नंद बाबा को कही अक्रूर ने, भैया कब तक इनको छुपा के रखोगे, एक ना एक दिन ये बड़े हो जाएंगे। भैया बच्चे का लालन पालन तो 5 साल तक है, 10 वर्ष तक उसको ताड़ना दे सकते हो। अब ये बड़े हो रहे हैं और अगर आगे इन्होंने जिद कर ली तो जरूर जाएंगे कंस से लड़ने। वसुदेव जी कहने लगे अक्रूर मुझे तो ज्ञात है। क्यों? क्योंकि एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों बोल रहे थे बाबा से, बाबा जिस दिन हम बड़े हो जाएंगे उस दिन पटक पटक के मारेंगे कंस को, उसको छोड़ेंगे नहीं। नंदराय जी कहते हैं मुझे तो ज्ञात है, अब ये बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं यशोदा को कैसे समझाऊं, वो इन्हें कहीं जाने का नाम नहीं लेती है, कहीं जाने नहीं देती है। वो कहती है मैं अपनी आंखों के तारों को कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बात जरूर है, एक बार जो बालक माँ बाप के पास से चला गया, घर से बाहर चला गया, सच समझना बाद में लौट कर आएगा भी या नहीं। वो माँ बाप पूरा जीवन जिनके लिए समर्पित कर देते हैं, स्वयं एक वस्त्र में रहते हैं, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। वो पिता अपने दुख किसी से नहीं कहता। माँ तो कई बार रो करके बिलख कर लेती है, लेकिन पिता के हृदय में वो सागर छुपा रहता है, वो किससे कहे। और जो बालक एक बार घर से चला जाए, इस संसार में ऐसा ही हो रहा है। कैसी उल्टी रीति हो रही है। माँ बाप जब अवस्था में होते हैं, भाई भाई का बंटवारा होता है, मूर्ख और मूढ़ लोग कहते हैं कि माँ बाप को कौन रखेगा। कितनी बड़ी भूल है हमारे समाज में। जिन माता पिता ने संपूर्ण जीवन दिया, उनको लेकर के ऐसी चर्चाएं होती हैं। अरे एक बार भी मुंह से ये कैसे नहीं निकलता कि हम माता पिता के साथ रहते हैं। कोई पूछता है, पूछने वाले भी मूर्खता से पूछते हैं माँ बाप किसके साथ हैं। अरे मूर्ख, माँ बाप किसके साथ होंगे। माँ बाप के साथ बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ माँ बाप नहीं। ये उल्टी प्रथा कैसे आ गई समाज में। उन माता पिता को इतना बाध्य कर दिया जाता है जिन्होंने संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया अपने बच्चों के लिए। कर गह केस करऊं जो घाता, तबौ न हेत उतार ही माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। एक बार को अगर माँ के केस पकड़ करके बालक मारता भी है तो माँ किसी को बताती नहीं है, रोती है, बिलखती है, एक बार क्रोध भी कर लेती है, इसे छोड़ दूंगी, ये मेरा नहीं है। लेकिन बाद में वही माँ फिर एकदम से अपने मन को संतुष्ट कर लेती है कि मेरा ही तो है, सुधर जाएगा, मेरा ही तो है, यह सुधर जाएगा। उस माँ के हृदय से पूछो। जिस समय बच्चा घर से बाहर कहीं पढ़ने भी जाता है ना, सच बता रहा हूं आपको, नौकरी पर जाता है, उस समय एक माँ होती है वास्तव में जो आंचल
से छुप करके रोती है, किसी को बताती नहीं है, और पुत्र से एक ही बात कहती है, बस हम तो जैसे भी हैं रह लेंगे, पर अपना ख्याल रखना, अपने खाने पीने का सब ध्यान रखना। ये माँ की अंतर वेदना होती है, जो माँ कहीं भी रहे और माता पिता कितने भी कष्ट में रहते हैं, फिर भी एक ही विचार है, हम तो जैसे हैं वैसे रह लेंगे, पर हमारे बच्चों के जीवन में कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए। और ये अंतर वेदना माँ के साथ रहती है। न जाने कैसे वही बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, और कई बार तो माँ बाप से बात करने के योग्य भी नहीं रहते, और वो बूढ़े माता पिता अंतिम समय तक बस यही आस लगाए रहते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। कैसी भूल हो जाती है जीव से उन माता पिता के लिए। मैया यशोदा ने जैसे सुना, एकदम से भूमि पर गिर पड़ी हैं। मैं नहीं जाने दूंगी अपने बच्चों को, मेरी आंखों के तारे हैं ये, इनके बगैर मेरा जीवन अधूरा है, मेरा घर सूना हो जाएगा, यही तो मेरे। मैया यशोदा एकदम से रुदन करने लगी हैं, और कृष्ण बलराम दोनों मैया की उंगली पकड़े हैं, और आज पहली बार माँ से कहा, मैया अब हम बड़े है गए हैं, तुम हमें कबहू कहीं नहीं जाने देती हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। एक बात जीवन में याद रखना, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ बाप के सामने कभी बड़ा नहीं होता है, माँ बाप की नजरों में हमेशा छोटा ही रहता है। यही तो बात सत्य है। बूढ़ा हो जाए बेटा माँ के सामने, फिर भी माँ सर पर हाथ फेरती रहती है, ये माँ का बात सही है। वो परम भाग्यशाली होते हैं जिनको माँ होती है, वो परम भाग्यशाली होते हैं। मालूम तो उस दिन होती है जिस दिन माता पिता का साया इस सर से उठ जाता है, उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। केवल माँ ही होती है, पिता ही होते हैं, बस अपने बच्चों को सुख से देखना चाहते हैं। बाकी तो सब अपनी इच्छाओं के लिए रहते हैं, सबको अपनी इच्छाओं की होती है, सबकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। माँ का जो जीवन है बेटे के लिए समर्पित होता है। यशोदा मैया कहती हैं, मैंने आज अपने मुख से सुन लिया, मैं समझ गई मेरा कृष्ण बड़ा हो गया है। बेटा ऐसी कौन सी गलती हो गई तेरी माँ से, तो माँ से दूर जाना चाहता है। कृष्ण माँ के पल्लू से लिपट जाते हैं, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज जा रहे हैं, परसों आ जाए, आप कभी कहीं जाने नहीं देती हो मेरी मैया, हमें जाने दो मैया, हमें जाने दो। आज नंद बाबा यशोदा को समझाते, कब तक इनको छाती से लगा के रखोगी, एक ना एक दिन ये जरूर जाएंगे यशोदा, इन्हें जाने की अनुमति दे दो। यशोदा भूमि में बैठ जाती हैं, अक्रूर की ओर देखती हैं, अक्रूर तू तो क्रूर बन करके आया है रे, मेरे कलेजे के टुकड़ों को ले जा रहा है। और यशोदा को ज्ञात है, यशोदा कहती है इनके जीवन में वहां जाकर के सुख नहीं है, मुझे पता है वो दुष्ट क्या करने वाला है। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों के जीवन में कोई संकट आ जाए, बचाने का प्रयास करता है हर माँ बाप। यशोदा रो रही हैं, ब्रज गोपियां आई हैं, ब्रज गोपियों की आंखों से आंसू झर रहे हैं, ब्रज की गाय निहार रही हैं, गाय भी रो रही हैं। मनो कृष्ण को मुंह उठा उठा के देख रही हैं, गोपाल ऐसी कौन सी गलती ब्रज परिकर से हो गई रे, जो आप बगैर कहे जा रहे हो, कम से कम बता दिया होता, कम से कम हमें आदत हो जाती। एकदम अचानक ब्रज से कैसे मोह टूट गया आपका, जिन ब्रजवासियों के बगैर एक पल नहीं रहते, आज उन ब्रजवासियों को दो टूक कह दिया, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं जाऊंगा। सोचने का भी अवसर नहीं दिया, ब्रजवासी रो रहे हैं, ब्रज गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं। अगर आपको जाना है तो हमारे ऊपर होकर के रथ ले जाइए कृष्ण, हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। कोई कारण बता दो, इन ब्रजवासियों से, ब्रज गोपियों से कौन सी गलती हो गई, हमने जीवन पर्यंत आपके सिवाय किसी को नहीं माना,
अनन्यता से आपसे प्रेम किया रे, और ऐसे अचानक कैसे चल दिए ब्रज को छोड़ करके। भगवान रथ से कूद जाते हैं, ब्रज गोपियों के सामने दोनों हाथ जोड़े हैं। ब्रज गोपियों तत्सुखे सुचित्तम, वास्तव में अगर आपने मुझसे सच्चा प्रेम किया है तो मेरे कुछ जरूरी कार्य हैं, मुझे करने दो। आपके प्रेम का यही प्रतीक होगा, मुझे जाने दो। ब्रज गोपियों ने रथ के आगे से हटी हैं और कहा, कृष्ण अगर हमारी वजह से आपका कोई कार्य रुके तो ये हमारा सच्चा प्रेम नहीं है। हमारी वजह से आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जैसी भी हैं वैसे रह लेंगी, तुम्हारी याद में जैसी भी हैं वैसे रह लेंगी। कृष्ण आप अपने कार्यों को करिए। पूरा ब्रज रो रहा है, ऐसी कौन सी भूल हो गई। नंद बाबा बार बार निहारते हैं, लाला इन ब्रजवासियों से कौन सी गलती हो गई। मोकू मालूम है तू लौट के आए बारो ना है, मुझे पता है, मुझे बता दिया है। यशोदा से कहा, यशोदा मुझे तो काफी समय पहले सांडिल ऋषि ने बता दिया था कि एक दिन मुंह मोड़ के जाएगा आप लोगों से ये। और यशोदा मुझे आज मालूम हुआ है यह जिनका है उन्हीं के पास जा रहा है। जैसे यशोदा ने सुना कि ये हमारा नहीं है, हमें तो इसकी सेवा का अवसर मिला। यशोदा ये तो देव की वसुदेव का है, उन्हीं के पास जा रहा है, हमें इसकी सेवा का जो अवसर मिल गया। कहते हैं यशोदा एकदम से भूमि में लेट गई है, मुझे लगता है मुझसे रूठ गया है। मुझे आज मालूम पड़ी है कि तू मेरा नहीं है, तू मेरा नहीं है कृष्ण। भगवान एकदम से रोने लगे हैं, मैया ऐसा मत कहो, मुझे लोग यशोदा नंदन कहेंगे, तेरा पुत्र कहेंगे। आज माँ को अंक से लगाया है, माँ मेरी माँ तेरे बगैर में सुख से तो नहीं रह सकता, लेकिन मेरी मैया सच तो यह है मेरे जीवन में कुछ जरूरी कार्य बाकी हैं जिन्हें मुझे करना है। माँ के चरणों में प्रणाम किया है। यशोदा रो रही है और रथ चलने लगा है। एकदम से यशोदा बिलख रही है, पटक खा रही है, गिर रही है। अरे कन्हैया मुझे लगता है तू मेरे से रूठ गया है रे। पूरे ब्रजवासियों को आवाज दे रही है, कोई तो है जो इसे रोके। नंद बाबा एकदम से पकड़ करके बैठ जाते हैं, यशोदा इसे जाने क्यों नहीं दे रही हो। अब इसने सब कुछ बता दिया, फिर भी कब तक इसे आंचल की छाया में रखोगी। आज विदा किया है ब्रजवासियों ने और कृष्ण जा रहे हैं मथुरा की ओर। कहते हैं आज वृंदा विपिन को छोड़ करके और मथुरा की ओर गमन किए हैं। उधर संपूर्ण ब्रजवासी रो रहे हैं, ब्रज की माताएं, ब्रज के ग्वाल, ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी सब रो रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करो, कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा हमें
मथुरा नगरी दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। रथ पर बैठे रोए कन्हैया, रथ पर बैठे रोए कन्हैया। हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जान दे ओ मेरी माई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं। आया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे। गाना सह ना सकेंगे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोवे। सखियां खड़ी हैं रास्ता रोके, सखियां खड़ी हैं रास्ता अब देते वाला देते रो रो दुहाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। मैया मुझे याद ना करे कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्रीमान पंडित हरिशंकर शुक्ला जी आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री कथा व्यास महाराज जी जय जय। शुक्ला जी जय जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कि गच्छं नंदव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दभे आसाते तबिहानेन रथेन नैमाचिरम्। जय हो। भगवान ब्रजमोह रखते हुए मथुरा पहुंचे। देखिए आज समय बहुत कम है और अभी कृष्ण विवाह उत्सव की ओर भी चलना है, तो कृष्ण मर्दन आदि की जो कथा है उसको सूक्ष्म करेंगे और भगवान की शिक्षा आदि, क्योंकि बाल कृष्ण भगवान का मुंडन संस्कार आदि ये सब जो कथाएं हैं वो कल की बेला में होंगी और कल ही उद्धव गोपी संवाद होगा। वैसे नियम तो आज का होता है लेकिन अभी विवाह उत्सव भी करना है, तो समय अभाव से उद्धव गोपी संवाद कल आपको। और मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी ब्रजवासी ब्रजजनों से,
उद्धवकोपी संवाद आप सब श्रवण करें और उसमें समय से पहुंचें। कल 3:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कि काफी कथाओं का स्पर्श करना है और ऐसा भाव रखते हुए आप सबको समय से आना है। आते ही सबसे प्रथम भगवान का ये उद्धवकोपी संवाद प्रारंभ हो जाएगा और ब्रज की पावन भूमि है और ब्रज की ही कथा है, बड़े आनंद की कथा है। आप सभी समय से पहुंचेंगे और अभी कंसमर्दन आदि की कथा सुनते हुए विवाह उत्सव की ओर चलेंगे और खूब आनंद मनाएंगे विवाह उत्सव में। उधर भगवान मथुरा पहुंचे हैं, मथुरा बाग में ठहरे हैं और प्रणाम किया है मथुरा की भूमि को। मथुरा को 3 लोक से न्यारी बताया है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुष्टिक चाणूर आदि सबसे पारंगत होते हुए कंस वध किया है। कहते हैं उस समय सबने जयकारो लगाया है, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। सब भक्तों से मिले, सबको पारंगत आनंदित कियो है, सबको आशीर्वचन कियो है और नाना को राजगद्दी पर अभिषिक्त कियो है। आदि आदि सब कथा सुनाई, सब ब्रजवासी को मालूम है सभी जो कथाएं हैं। और उसके बाद भगवान का शिक्षा ग्रहण का कार्यपूर्ण अल्पकाल में शिक्षा आदि सब पाई। कहते हैं कंस मर्दन जब किया है तो कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के पास में जरासंध के पास में गई हैं। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा है, और होगा का जो चक्कर है वो लगा हुआ है, सबसे लगा हुआ है और ये कभी समाप्त नहीं होता है। और यहां कितनी बार युद्ध में जरासंध को हरा दिया है। अंतिम बार 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया, अगर अब की बार हार गया उस ग्वाले से तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। भगवान का अवतार तो इसलिए हुआ है विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान विचार करने लगे मेरी वजह से ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचे, इससे तो रणछोड़ कहलाना ही ठीक है। और अब अंतिम युद्ध में भगवान रणछोड़ कहलाए हैं और जाकर के द्वारका बसाई है रात्रि में। इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वारकाधीश हो जाते हैं। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। उधर कुंदनपुर के राजा हैं राजा भीष्मक, उनकी बिटिया का नाम है रुक्मणी और रुक्मणी ने भगवान को अपना पति माना है, परमेश्वर माना है। ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिखा गया, भेजा गया है और रुक्मणी ने उस पत्र में प्रेम भाव से शब्द रखे हैं और पत्र व्यवहार तो जीवन में ऐसा आनंद प्रदान कर रहा है कि भगवान ने जैसे पत्र पढ़ा एकदम से मन में भाव जगा है। रुक्मणी ने कह दिया मैं आपकी चरण प्रेयसी हूं, अगर आप नहीं आए तो मेरा अंत समझना, क्योंकि मैं सिवाय आपके किसी को स्वप्न में देखना पसंद नहीं करूंगा। उधर दारुक को बुलाया है, रथ में विराजमान भय और बड़ा सुंदर भाव रखा है श्री ठाकुर जी ने। और रास्ते में बलराम जी मिल गए। सो बलराम जी बोले लाला कहाँ जा रहे हो, सज धज के आज बड़ो सज धज के जा रहे हो, बड़ो जो है चंदन पोटा बगलबंदी और सब श्रृंगार। ब्रजवासी तो ब्रजवासी, अब एक ब्रज गोपी हमने देखी, बोले पहले दुपट्टा पहनाओ तब जो है आनंद होगा। ये ब्रजवासी हो चाहे ब्रज गोपी हो ऐसे थोड़े ही है, ये सब सखाए श्री ठाकुर जी के। और इनका जो भाव है वो वास्तव में वही भाव है जो श्री लाल जी का है। आज भगवान को भी वही आदत, बढ़िया चमकीला दुपट्टा, बढ़िया चंदन केसर बारो और बढ़िया सुंदर रूप स्वरूप से जा रहे हैं। सो बलराम जी बोले आज कहाँ जा रहे हो लाला, तो बिल्कुल सज धज के जा रहे हो, बढ़िया रथ निकाला है। दारुक अब कैसे कहें, सो कन्हैया बोले भैया वहीं जा रहे हैं, बड़े भैया से दादा से कहें शर्म लगे लज्जा आवे कि हम ससुराल जा रहे हैं, कैसे कहें, बड़ो भैया है और बड़े भैया के सामने दादा के सामने कहेंगे हम ससुराल जा रहे हैं, ब्याह कर भी जा रहे हैं, बहुले भी जा रहे हैं, अच्छो थोड़ी लगे। और पुराने समय में तो माता पिता से ससुराल जाने की भी नहीं कहते थे कि हम ससुराल जाएंगे, अगर वो कह देते थे तो जाते थे, लाला जाओ बहुए ले आओ, नहीं तो ऐसे ना बोले कि हम ससुराल जाएंगे, बोले ही ना, संकोच करते थे, वो जमाना था।
अति वैष्णव भक्त हैं और ब्रज में रह करके भगवत भजन कर रही हैं, श्री वृंदावन में रहती हैं। और मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से कथा सुनने के लिए रोज समय बना रही हैं। पूज्य संत प्रेमानंद दास जी महाराज की शिष्य हैं, प्रेमानंद जी की कृपा भई है और दास की कथा बड़े भाव से सुन रही हैं, रोज बड़े भाव से सुनते हैं। पूजा दास एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। उधर लाल जी जा रहे हैं और मैं बलराम जी जो है पूछ रहे हैं। सो कन्हैया बोले भैया वहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ? अरे वहीं जा रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी के ससुराल जा रहे हैं। सो दारुक बोले कि ये नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं कुंदनपुर के राजा के यहाँ विवाह उत्सव में जा रहे हैं और उनकी बिटिया से स्वयंवर करना है। बलराम जी बोले हमें तो पता ही नहीं, हमारा कन्हैया बड़ो है गयो शादी योग्य, हमें तो आज पता पड़ी है लाला शादी योग्य है गयो है। हाँ कन्हैया मन नहीं मन बोले तो का तुम ते मोते केंगे हमारा ब्याह करवाए दो, ये तो तुम्हें सोचनी चाहिए। हाँ सो ऐसा भाव रखा है जगदम्बा के मंदिर में और वहीं भगवान आ रहे हैं और बड़े सुंदर भावों के साथ। मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी तेनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे। सतगुरु को बुला के मेरी डोली को सजा दो, सतगुरु के मेरी डोली को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंगदाई चोटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बरमाला कार्यक्रम हो गया ठाकुर जी का। आइए माता बहने कन्यादान करते रहें जिनको कन्यादान करना है। हाँ दूल्हा बन गए कृष्ण भगवान है, रुक्मणी का कर लो कन्यादान है।